वो लोग लाठी चार्ज कर रहे थे, उसके चक्कर में हम लोग वहाँ पे मेन रोड में गिर गए थे। वहाँ से मेरा फोन भी गिर गया, मेरे पास 1 रुपए नहीं है और हम बहुत दूर से हैं, मेरे को बस मेरा फोन दिला दीजिए। क्या मांग है यहाँ? हम लोग मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और डेट को एक्सटेंड किया जाए। कुछ नहीं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन को हटाने का मतलब क्या है? सारा क्वेश्चन एक ही होना चाहिए। हाँ, एक सेट एक पेपर और सारे जगह एक शिफ्ट पे होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। और डेट को बढ़ाया जाए। इतना मेंटली हरास करने के बाद 13 तारीख को एग्जाम देंगे हम लोग। कितने बच्चे वहाँ पर? करीबन लाखों की संख्या में थे, परंतु पुलिस के द्वारा हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार पर पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया, परंतु फिर भी छात्र अभी तक डटे हुए हैं। पुलिस बल के द्वारा लाठी प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी छिटपुट वे में छात्र इधर उधर है, मगर छात्र हम लोग अब तक जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। सर, बच्चे का जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अवैध है, विधि विरुद्ध है, इसीलिए कि ये प्रोटेस्ट करने का स्थान नहीं है। प्रोटेस्ट करने का स्थान गर्दनीबाग धरना स्थल चयनित है, वहाँ इनको डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति लेकर करना चाहिए था। तो मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। भाई बीपीएससी ने तो इन लोगों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है और उसके उपरांत भी ये लोग यहाँ पर अनावश्यक बैठे हुए हैं या धरना पर आए हैं, यही स्थिति है। अभी आप लोग क्या इनको हटाने की फिर से कोशिश? नहीं, हटा ही दिया है और हटा भी देंगे। फिर से लाठीचार्ज करेंगे? अगर ये लोग वायलेंस पर उतारू होते हैं, हिंसा पर उतारू होते हैं, तो जो भी कानून कहेगा लाठीचार्ज या वाटर कैनन वो सबका यूज होगा, अगर वायलेंस पर उतारू होंगे तो। ये बोल रहे हैं डीएम साहब कि अभी आप लोग को हटाया जाएगा यहाँ से और लाठीचार्ज। देखिए, हम लोग को कुछ बात सुनना नहीं है। हम लोगों का डिमांड है कि भाई 1 शिफ्ट में एग्जाम कराना है और उसमें कोई 1 पेपर कोई उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाइए दर्शकों के लिए, क्या आप मांग एग्जैक्ट सिंपल भाषा? देखिए, बीपीएससी बोल रही है कि हम अपने नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं किए हैं, लेकिन अलग अलग कलर के सेट की बात किया है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन का सेट अलग अलग रहेगा। शिफ्ट में एक ही एग्जाम होगा, हाँ, सेट अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन एक नहीं रहेगा। जब एक नहीं रहेगा तो किसी के लिए वो आसान होगा, किसी के लिए वो हार्ड होगा। फिर ये कैसे पैमाना तय होगा कि कौन क्वेश्चन हार्ड है? आप चाहते हैं कि एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन सबके लिए? 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर एग्जाम होना चाहिए। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं जाएंगे। सारे क्वेश्चंस का मल्टीपल सेट हो जाए, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहे। क्वेश्चन एक ही रहे, सेट एक ही रहे, लेकिन सवाल होते हैं 150 होते हैं जी। 150 सवाल सभी बच्चों के लिए एक होना चाहिए, समान होना चाहिए। 150 का 150 जी यही मान। नॉर्मलाइजेशन जो होता है जीएस पर अप्लाई नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन जो है एसएससी जिसमें मैथमेटिक्स जिस एग्जाम में है पेपर में, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होता है अप्लाई। ये जीएस वाला में आप कैसे तय कर सकते हैं कोई टफ है, कोई मॉडरेट है या कोई इजी है? क्या है, बीपीएससी आयोग ने क्या किया है कि 5 अलग अलग पेपर्स बनाए हैं और वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कौन से पेपर से एग्जाम होगा। तो सबसे पहली बात है कि सिंपल सा पेपर है ना, तो अभी तक एडमिट कार्ड आया है। बच्चे अगर कोई बता दे, दूर से रहते बता दे, एक नोटिस जारी करके बता दे बीपीएससी कि हम एक ही पेपर लेंगे, पूरे बिहार में एक ही पेपर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूरा ये जो है ये आयोग की एक साजिश है। इसके अंतर्गत जेन्युइन बच्चे पीछे छूटेंगे और कोचिंग माफियाओं का जो भी होगा सेटिंग, इसमें उनके बच्चे अंदर जाएंगे। ये जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो सीरियस है। क्या है, टीचर है? अभी हम टीचर नहीं है, हम एज ए स्टूडेंट है। नॉर्मलाइजेशन पे आयोग एक नोटिस जारी करे कि हम लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन प्रयोग में नहीं लाने जा रहे। सारे डिस्ट्रिक्ट में 38 जिलों में समान प्रश्न पत्र दे। हमारी मांग यही है। डेट एक्सटेंशन 2 दिन बढ़ा दे बच्चों के लिए, फॉर्म भरने का डेट। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परीक्षा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस एक समान प्रश्न पर नॉर्मलाइजेशन पे नोटिस जारी करे कि हम नहीं लाने जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग में कहीं पे भी, पूरे भारत में कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लाया गया है अभी तक, और यूपी में इसका भयंकर विरोध हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। बिहार सरकार हमारी बात सुने, हमारी मांगों को पूरी करे। हम बच्चे हैं, घर वाले ज्यादा दिन तक पढ़ाएंगे। 1 एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, सारा सेट पेपर एक हो और क्वेश्चन अलग ऊपर नीचे हो सकता है। आप पैटर्न मतलब उल्टा पुल्टा कर दीजिए, लेकिन एक पेपर लीजिए। 4.5 लाख स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। आयोग के पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि 4.5 लाख स्टूडेंट का एक बार एग्जाम लिया
किया जा सके यही। और नॉर्मलाइजेशन जो खबर है क्लियर नहीं है कि क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, सेट को लेकर के आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को क्लियर चाहिए। एग्ज़ाम है 13 तारीख को और हम लोगों को इस प्रकार से डिमांड करना पड़ रहा है कि आप नोटिस क्या निकाल रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर रखिए। कोई भी एग्ज़ाम में पहले नोटिफिकेशन होता है कि पूरा चीज़ क्लियर होता है किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या नहीं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, अब क्लियर ही नहीं है आयोग। तो वो चीज़ हम लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के 10 दिन पहले ये भी सुनने में आ रहा है कि 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर जा चुका है। तो 10 दिन पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी क्या मतलब कभी भी लीक हो सकती है इसके लिए। तो इस चीज़ को एक दिन पहले लोग क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है सेंटर पे, ये 10 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा ही कंट्राडिक्टरी लग रहा है बात। तो ये सब चीज़ को लेकर के हम लोगों का मांग है कि क्लियर करें।